आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा चिक्स कैसे लिए जाते हैं और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमने नहीं करने जिनसे हमारे बर्ड्स की प्रोग्रेस पे असर पड़ सकता है। सबसे पहला काम यह है कि आप किसी भी काम में जल्दी ना करें, चाहे वो ब्रीडिंग हो या फिर कुछ और, क्योंकि जल्दी जल्दी में हमेशा मिस्टेक्स होती हैं, काम नहीं। अगर आप अपने बर्ड्स को देखते रहते हैं तो सबसे पहले ये सोचें कि सीज़न कौन सा चल रहा है, यानी कि सीज़न से मुराद ये कि गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है या किस तरह का दरमियाना मौसम है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेट्स सपोज जैसे कि जून और जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अगर ऐसा टाइम है और बहुत ज़्यादा हब्स पड़ रहा है, यानी कि परिंदे जो हैं हाँप रहे हैं, तो ऐसे में आप ब्रीडिंग के बारे में सोचने से बेहतर है कि अपने बर्ड्स को ठंडा रखने के बारे में सोचें और उनके ब्रीडिंग बॉक्सेस उतार लीजिए और उनको ऐसी ग़िज़ाएँ दीजिए जो कि ठंडी होती हैं, ख़ास करके वेजिटेबल्स। तो ये था वो नंबर 1 काम जो आपने नहीं करना था, यानी कि ऐसे मौसम में ब्रीड लेनी ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी खूबसूरत वीडियो दिखाने के बाद ये क्यों नहीं बता रहा कि अच्छी ब्रीडिंग किस तरह लेनी है या ज़्यादा बच्चे कब निकलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा बच्चे कब निकलेंगे। देखें, ज़्यादा बच्चे तभी निकलते हैं जब आपका पेयर खुश होता है। और पेयर खुश कब होता है और कैसे होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। पेयर उस वक्त खुश होता है जब उसको खाना पानी बराबर मिल रहा हो, पिंजरे का साइज़ भी बड़ा हो और बॉक्स का साइज़ भी बड़ा हो, और इसी तरह साथ साथ पानी उसको साफ मिल रहा हो और सीज़न अच्छा हो, यानी कि दरमियाना, ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी। ऐसे ऐसे मौसम में बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ज़्यादा चिक्स हासिल करने के लिए आपको बर्ड्स को वेजिटेबल्स का डालना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ सॉफ्ट फूड का। सॉफ्ट फूड कहते हैं नरम ग़िज़ा को। अब आप समझ गए होंगे, गंदुम भिगो के रख दी, वो अपने बर्ड्स को दे दी, वो भी नरम ग़िज़ा है। वेजिटेबल्स में जिस तरह से बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं जो कि बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं, और बजीज़ ऐसा बर्ड है जो कि हर तरह की वेजिटेबल खा लेता है, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो गाजर हो, चाहे वो चुकंदर हो, चाहे वो पालक हो, चाहे वो बंद गोभी हो, चाहे वो तोरी हो, ये तमाम चीज़ें खा लेता है, लेकिन क्रश करके दी जाती हैं इसको। क्रश मीन्स के कद्दूकश करके दी जाती हैं, तब खाते हैं। इनको रेशेदार चीज़ों को चबाना बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह आप इनको वेजिटेबल्स दे सकते हैं। अपने दाने में बाजरे की मिकदार कम से कम रखें, क्योंकि बर्ड खुश होते हैं जब उनको उनकी पसंद की चीज़ मिलती है, और बच्चों को फीड भी खुलकर करवाते हैं। यही वो वजह होती है जिनसे हमारे पास चिक्स मर भी सकते हैं। अगर हम बाजरे का रेशो जो है वो ज़्यादा रखवा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारे बर्ड की सेहत पर असर आता है। बाजरा साइज़ मार देता है, बच्चों की ग्रोथ मार देता है, यहाँ तक कि बच्चे डिफेक्टेड निकलने लगते हैं, गंजे या फिर पैर टेढ़े वाले, इस तरह के बच्चे भी निकलने लग जाते हैं बाजरे की ज़्यादा मिकदार ऐड करने से। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। हमारे बर्ड्स के लिए बहुत सारी सप्लीमेंट्स बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और ये सप्लीमेंट्स काम भी करते हैं। सप्लीमेंट किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्स कहते हैं मेडिसिन को या इन्हेंसर्स को, यानी कि मल्टीविटामिन अगर है तो वो बर्ड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी उसकी जो बर्थ रेशो है उसके अंदर। इन्हीं सप्लीमेंट्स में कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड्स भी होते हैं। उसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपके पास अंडों की जो रेशो है वो बढ़ जाएगा और अंडों की क्वालिटी भी साफ नजर आएगी आपको, यानी कि जब भी आप अंडे देखेंगे तो आपको साफ शाइनी चमचमाते अंडे नजर आएंगे जो कि खराब नहीं होते। मैंने अपने पास एक ब्रीडिंग मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया और फर्स्ट टाइम किया था, लेकिन जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तो मैं हैरान रह गया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मल्टीविटामिन को, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन को लोगों तक पहुंचाऊं और जरिया रोजगार भी बन जाएगा, इस तरह लोगों की मदद भी हो जाएगी। तो मेरे पास तेज तरीन, फास्टेस्ट और बेहतरीन किस्म का ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका ये है कि आप मुझे ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723104040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।